Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 48. तो थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो बूस्टर पैक लेटेस्ट रिलीज आंसर की के बारे में बात करता है। और जब से मैंने वीडियो ये शुरुआत करी है यूट्यूब पे, तो एनटीपीसी के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे क्वेश्चंस और एनटीपीसी सीबीटी 2 के यानी मेंस के सारे क्वेश्चंस को मैंने आज तक में क्लियर करा दिया। आज इस सेशंस में एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो ये है, ये जो सीबीटी 2 में आए हैं 13 अक्टूबर को, एक ये क्वेश्चन बच गया था जो अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। बाकी बात, चूंकि अब इसका सेशंस खत्म हो गया, अब हम सीजीएल को लॉन्च करने वाले हैं। तो ये मॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था बच्चों लोग को, सोचा चलो डिस्कशंस कर देते हैं। और एक क्वेश्चन से ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाता है, बट हम आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताएंगे ताकि आपको सर दर्द ना हो। तो एक खुशखबरी ये है कि एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब यदि बूस्टर पैक को 1 से फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी कि जो बूस्टर पैक रियलिटी में आपको बूस्ट करने के लिए है, ये आपको कोई सिलेबस कवर नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जो पढ़ चुके हैं उसको स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट पॉइंट पर लेकर जाएगा, एक लेवल पर लेकर जाएगा, राइट। इसी के लिए बूस्टर पैक को डिज़ाइन किया गया है, राइट। तो आज का ये टॉप 3 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, टॉप 3 क्वेश्चन हैं। तो आइए स्मार्ट अप्रोच में इसको इस पर बात करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ कि अब फार्मूला देखो, अरिथमेटिक में फार्मूला नहीं लगानी, ठीक है। अब फार्मूला वाला टाइम चला गया कि तुम फार्मूला से करोगे, अब करो फार्मूला वाला क्वेश्चंस। जब उस समय समझाता था ना, तो लोगों को ये लगता था सर आंसर तो आ ही जा रहा है, क्या दिमाग लगाना, देखो क्वेश्चन अब लगाओ इसमें फार्मूला, ठीक है। तो भाई साहब थोड़ा चलो, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, सीबीएसई वाला स्टाइल। नाउ क्या कहता है, मतलब ईंधन का कीमत है 3 लगातार महीने में 10%, 45% और 10% कम हो जाती है, लेकिन चौथा महीना में 65% बढ़ जाती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। हमको उतना दिमाग नहीं लगाना, हमको सीधा फ्रैक्शन मेथड से इसको बना देना है बस। हम उतना जानवे नहीं करते हैं। देखो यदि इसने ये लाइन नहीं दिया होता ना, ये वाला राउंड अप द आंसर टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हम आपको गारंटी कहते हैं ये क्वेश्चंस को ना आपको 30 to 20 सेकंड में आपको मार्क करना सिखाते हैं। और मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। बट इसने ये दिया तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस को मैं फ्रैक्शन से करता हूँ, ठीक है। कि कोई एक फ्रैक्शंस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फ्रैक्शन कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ तीसरा फ्रैक्शंस होगा, कुछ ना कुछ चौथा फ्रैक्शंस आएगा, और यहाँ पर आपका एक डेटा आएगी। और चूंकि फ्रैक्शंस है तो अंश और हर दोनों होगा, और वहीं से हम कंपेयर कर लेंगे। सुनना ध्यान से, सवाल पे ही हम समझाते हैं आपको, नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो बना दिए होंगे। तो पहला मंथ में 10% की कम होनी होती है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 10% की कमी होती है, यानी 10 का चीज 9 पे जा रहा है। दूसरे मंथ 45% की कमी हो रही है, तो 55/100। तीसरा मंथ फिर 10% की कमी होती है, यानी 9/10, यानी 10 से 9 जाएगा। लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है, 165/100। भाई साहब देखो, ये जो होता है ये नीचे वाला डेटा, ये ओल्ड डाटा मान लो कि ये ओल्ड है, और ये क्या है, न्यू है। मतलब पहले 10 था, 9 हो रहा है, 100 था, 55 हो रहा है।
10 था 9 हो रहा है, 100 था 165 हो रहा है। प्रोडक्ट करनी है और आपको आंसर तक जाना है। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, ये 5 से मेरा कट सकता था, मैंने नहीं कटाया। ये 5 से कट सकता था, मैंने नहीं कटाया। रीजन इसका ये है, यदि आपका ये 0 0 में रहेगा तो आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा और आंसर तक जाने में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। कैसे? सुनना। 9 गुना 55 है, फिर गुना 9 है, गुना 165 है। ये चीज आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो गुना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ फिलहाल कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर आएगा आपका 7 3 5 और 0 7 5। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? और 1 पर कितना जीरो आएगा आप ये अब बता दो। 1 2 3 4 और 2 6 जीरो आएगा। 2 4 और 6। बोला कोई नहीं। आंसर कहाँ तक गया है इसने? एक सेकंड यार, क्या हो गया? आंसर ये गया है 4, मतलब 4 डिजिट तक गया है। हम एक काम करेंगे, ऊपर में कितना डिजिट है सब मिला के? 4, ऊपर में 4 डिजिट तक पहुंचाओ। तो यानी 2 डिजिट को आप हटा दो। हटा दिया? अब सुनना कि 73 50 है और यहाँ पर 10,000 है। और यदि आपको और कुछ लगता है ना कि हमको और कंपेयर करने में इजी कर दो सर, तो एक काम करो, 2 डिजिट और हटा दो ऊपर से और 2 डिजिट नीचे से हटा दो। अब आप तो कंपेयर कर पाओगे कि ये 73 है और ये 100 है, तो 100 का चीज यदि 73 हो रहा है तो 27% के आसपास कमी हो रही है। और 27% के आसपास में आपका सिर्फ और सिर्फ यही आंसर है। यदि आप ये कटा देते, 5 से कटा देते तो ये 20 दे देता, ये 20 दे देता, तो क्या आप इस तरह से कंपेयर कर पाते? नहीं कर पाते कंपेयर। इसलिए एक चीज का ध्यान देना, जब कंपेयर करने की बात आए तो इस डेटा को मत कटाना, ताकि आपका कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। राइट? सो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, प्रोडक्ट मेथड से ही अब बनेगा। ठीक है। कहता क्या है कि एक संख्या, किधर चला गया यार, कहाँ लग गया यार आपातकालीन। एक सेकंड। हाँ, देखो, इसने एक बोला कि एक संख्या है, ए में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, कोई संख्या ए है, 30% की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप इसका एक अन्य संख्या बी के साथ गुणनफल 4% से बढ़ जाता है। उनके गुणनफल को स्थिर रखने के लिए बी में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? अब बनाओ बैठ के, आप कैसे बनेगा सुनना। क्या इसने बोला? संख्या मेरा ए है, इसमें 30% बढ़ाते हैं, क्या मैं 13/10 लिख सकता हूँ? लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 13/10, जिसके परिणाम स्वरूप, आपको यदि हिंदी में डाउट हो ना तो इंग्लिश में समझो। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्ट ऑफ इट, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ इट विथ एनदर नंबर बी, यानी ए का जो प्रोडक्ट होगा बी के साथ होगा। ए बी इंक्रीजेज बाय 4%, यानी जो प्रोडक्ट किसकी जो भी वैल्यू होगी 4% से बढ़ जाएगी। 4% से बढ़ जाएगी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 104/100 लिख दो, कोई बात नहीं है। इस 10 को 10 बार में घटा दो, इस 13 को 8 बार में घटा दो। ए से
ए को कटा दूं तो यदि बी की वैल्यू निकालेंगे तो 10/8 आ जाएगा। इसने क्या बोला, गुणनफल को स्थिर रखना है। रियलिटी में क्या होगा, ओ एक सेकंड यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा वेट कर लेंगे बस। रियलिटी में क्या होता है यार, यही टेक्निकल चीज जितना अच्छा होता है उतना खराब भी होता है। चलो, रियलिटी में ए क्या होता होगा, 1 यूनिट होता होगा, बी भी 1 यूनिट होता होगा। तो इसने बोला प्रोडक्ट को हमको स्थिर रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ बी कितना आ रहा है, बी 10/8 आ रहा है। बी यदि 10/8 आ रहा है तो बी को कुछ ना कुछ वैल्यू कम करेंगे तब तो बी की वैल्यू 1 पर जाएगी। बी की वैल्यू यदि 1 पर जाना है, ठीक है, बी की वैल्यू को हमको यदि 1 पर लेकर जाना है तो ये जो डेटा है मेरा 10/8 को, इसको 8/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोला हाँ, 8/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो ये 10 की डेटा है इसको हमको 8 पर लेके जाना है, तो 8 पर लेकर जाना है। इसका मतलब कितना है, बी में यदि हम 20% की कमी कर दें तो हम इसको 1 यूनिट पर लेकर जा सकते हैं और तभी इसका गुणनफल स्थिर रह सकता है। और इस हिसाब से इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, एक मेरा छोटा बच्चा लोग मतलब यहीं का है, पूछने आया तो हम सोचा कि चलो आपको डिस्कशंस कर देते हैं, दोनों काम हो जाएगा। राइट, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आया, प्रोडक्ट मेथड का ये है क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ये भी वही उसी मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चंस है। इसने क्या बोला कि 2500 ग्राम मिश्र धातु, 2500 ग्राम मिश्र धातु में 2 और 3 के अनुपात में 2 अलग अलग मिश्र धातु हैं। पहला मिश्र धातु 3 और 2 के रेशियो में जो कि ए और बी से मिलकर बना है, और दूसरा मिश्र धातु 5 और 7 के अनुपात में धातु सी और डी से बना है। तो ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ना मॉक टेस्ट का है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से, लेकिन सिर्फ डाटा को चेंज किया है ये। ठीक है, तब ये मत समझना कि ये कहीं से भी उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। सुनो, पहले बात आप ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस इसने रेशियो में दे रखा है, तो हमें इस डेटा से मतलब नहीं रहना चाहिए। जब मैंने पूरे एनटीपीसी के क्वेश्चंस को डिस्कशंस कराया तो इस टाइप के उसने कुछ डाटा ऐसे दिए थे जिन पर हमको काम ही नहीं करना था, लेकिन ये सिर्फ आपका सर दर्द करने के लिए दिया था। तो मैंने बताया था कि आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में उसने यदि रेशियो दे रखा है या फिर परसेंटेज दे रखा है तो हमें रियल डेटा पे काम नहीं करनी। तो क्या करनी, सुनना, सुनो, इसने क्या बोला, 2500 ग्राम का मिश्र धातु है, 2 अलग अलग मिश्र धातु। मान लो कि ये जो एक पहला मिश्र धातु मेरा 1 है और एक मिश्र धातु यहाँ पर 2 है। ठीक है, और ये जो इसमें ए और बी है, ए और बी है पहला मिश्र धातु में 3 और 2 का रेशियो है, और यहाँ पर इसमें जो सी और डी की जो रेशियो है 5 और 7 का रेशियो है। बोला कोई नहीं यार, ठीक है। और आगे क्या बोलता है कि इसकी जो मात्रा है, इसकी और जो इसकी मात्रा है ये है, ये 2 यूनिट में है और ये 3 यूनिट में है। यार देख रहे हैं कैसा है, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को यदि आप सम करोगे तो कितना आता है, साइड में रफ में करना, ये 5 आ रहा है,
यहाँ पर भी 5 आ रहा है और यहाँ पर 12 आ रहा है। 5 और 12 का आप एलसीएम ले लो, कितना होता है? 60 होता है। हम एक काम करते हैं, 60 होता है ना, ये जो 3:2 रखा है इसको हम 60 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 3×2=5, 5 की यदि वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 36 और 24। 60 बना दिया मैंने। 5 और 7 12 है, इसको भी 60 बनाएंगे तो 5 25 कर देते हैं और 35 कर देते हैं। तो चूंकि रेशियो है तो हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो गुना। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो भाई साहब यहाँ पर आपका 60 यूनिट है, यहाँ पर भी 60 यूनिट है, 120 यूनिट है दोनों मिला के। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि जो ये टोटल 120 यूनिट जो है वो 2:3 में है? ये तो दे रखा था, बोला हाँ ये दे रखा था। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा था? 120। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 24। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी ये रियलिटी में 48 है मेरा और ये 24 दिया 72 है। आप इससे कंपेयर करना मत बैठ जाना कि सर ये 48 है तो ये 60 कैसे हो गया। मेरे दोस्त ये रेशियो है, आप वो सब दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है, कि अब ये 72 है तो ये 60 है तो ये कैसे हो गया। नहीं, ये रेशियो है। तो जो मिक्सचर 1 है, टोटल मिक्सचर 1 में 48 यूनिट चीज है जिसमें 36 और 24 का रेशियो है, और मिक्सचर 2 में 72 यूनिट है तो इसमें 25 और 35 का रेशियो है। अब इसने क्या पूछ रखा है? ए का वॉल्यूम निकाल दीजिए कि ए का जो रेशियो वो क्या होगा। ए का मात्रा हम कैसे निकालेंगे? चूंकि टोटल कितना है? 48 है, और ये किसका वैल्यू है? ए का, ये बी का। तो यदि ए का 36 है और ऐसे ही काम करते हो ना रेशियो में, 36/60 करेंगे। क्यों? ए की मात्रा कितनी होगी? ये 48 तो रियल है और ये क्या है? रेशियो है, तो 36/60। और ये जो चीज आएगी, ये इसका टोटल कितना है? 72 है। इसने किसका मान पूछा? डी का पूछा है, तो डी का क्या हो जाएगा? 35 और बटे 60, यानी इस टोटल का सम होता है। अब 60 को कटा दो, ए और डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 60 कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया यार? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ ना कुछ यार हो ही रहा है। 24 दूना 48, 24 दिया 72, फिर को 3 से कटा दो, 12 दिया 36। अब एक साइड जो एक की रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 12 दूना 24, और ये दूसरा साइड आ रहा है 35, और ये आपका आंसर है। सोचो 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 थोड़ा सा क्या करना है। ऐसे आप डाटा से भी जा सकते थे, बट मैं ये कहूँगा कि मान लो कि आज यहाँ 2500 ग्राम इसने डेटा दे रखा है, ठीक है, और ये 2 3 5 में दे रखा है, तो आप हो सकता है कि इसको तोड़ भी लो, तोड़ सकते हो, बना सकते हो। लेकिन रेलवे में क्या किया था पता है? कि इसने यहाँ पर ऐसा डाटा रखा जो इसको डिविजिबल कर ही नहीं रहा था। तब जब डिविजिबल नहीं कर रहा था तो आप तो माइंड में, अब एग्जाम में उतना सोचने का टाइम होता नहीं है, तब क्या करोगे? फंस जाओगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये रेशियो है मेरा और ऑप्शंस भी रेशियो है, तो हम रेशियो पर काम क्यों ना करें? रेशियो को ही इक्वेट कर देते हैं, काम हो जाएगा। ए और डी का रेशियो निकल गया, तो ये आपका आंसर है। तो ये आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो अब अपकमिंग टाइम में हम अभी जो सितंबर में सीजीएल हुए हैं उसको लेकर डिस्कशंस करेंगे, जो उसके टफेस्ट क्वेश्चंस या फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशंस करेंगे। आप अपने लव्ड वन के साथ बता सकते हो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इतनी तो जान लो यार, इस बात की तो गारंटी है कि कुछ बेहतरीन होता है इधर, और जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं उसको पता है, राइट। तो
इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं। अब मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, एंड लव यू टू ऑल। बाय बाय।